पिताजी और मेरे पिताजी के साथ इस काम में मेरे चाचा डीएसपी MS खान शामिल हैं। मैं इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान करता हूँ। जिंदगी भर मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। दरअसल नाजिम चौधरी ने अपने पिता इजराइल चौधरी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। कहा है कि अब उनके पिता से उनका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि उसमें वो हताश भी हैं, थोड़े से उसके अंदर इमोशनल भावुक भी हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो मुझे पोस्ट का लालच दिया गया कि मुझे स्टेट में किसी चीज़ का चेयरमैन बना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं नाजिम चौधरी पुत्र इजराइल चौधरी विधायक हथीन अपने पूरे होशो हवास में अपने पिता इजराइल चौधरी को बेदखल करता हूँ। मेरा उनके बाद में उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। संभवतः ऐसा ही होगा वो मजमून जो कुछ दिनों में आपको अखबारों में दिखाई पड़ जाए। दरअसल नाजिम चौधरी ने अपने पिता इजराइल चौधरी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। कहा है कि अब उनके पिता से उनका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि उसमें वो हताश भी हैं, थोड़े से उसके अंदर इमोशनल भावुक भी हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ रहे हैं। रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? रिश्ता तोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं पिता ने विश्वासघात कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं कम से कम अपने घर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा घर तो टूट गया, लेकिन मेरे घर में कोई राहुल गांधी को नहीं हरा सकता है, कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा सकता है। मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और अपने पिताजी और मेरे पिताजी के साथ इस काम में मेरे चाचा डीएसपी MS खान शामिल हैं। मैं इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान करता हूँ। जिंदगी भर मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पिताजी की दौलत, शोहरत, सारी चीजें ठुकरा कर यहाँ पर मौजूद हूँ आपके सामने। मैं उनसे कभी कोई रिश्ते के नहीं। इस वीडियो में आपसे पूरी यही चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इजराइल चौधरी का यानी कि हथीन के जो विधायक है मोहम्मद इजराइल, उनका सियासी सफर, उनका पारिवारिक जो कुर्सी, उनकी सारी सब कुछ है क्या। हथीन के अंदर बाबा जलेबा के नाम से मशहूर रहे हैं नाजिम के दादा इजराइल चौधरी के पिता चौधरी जलेब खान। पंचायती नेता के नाम से जाने जाते थे। कोई उन्हें जलेब कोटिया भी कहा करता था, कोट गांव है उनका। और बाबा के नाम से फेमस थे। सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जलेब खान 2009 में पहली बार विधायक बने और पुरानी बड़ी कहावत है, कह देते हैं कि बिल्ली के भागो छीका फूटा। इधर निर्दलीय विधायक बने जलेब खान साहब और इधर कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, बहुमत नहीं मिला। जरूरत थी हुड्डा साहब को, जलेब खान साहब को। पलवल से उस समय करण सिंह दलाल विधायक का चुनाव हार गए थे, तो करण सिंह दलाल अपने गम को तुरंत भुला करके, पहली हार का गम था उनको भी, उस गम को भुला करके तुरंत चौधरी जलेब खान को ले करके गए, जो मेरे सियासी सूत्र बताते हैं। इधर चौधरी जलेब खान ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा साहब को, और उनको समर्थन के बदले में जो पारितोषिक मिला और तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर था कि उनको बनाया गया हरियाणा सरकार के अंदर मुख्य संसदीय सचिव। चौधरी जलेब खान बने और यहीं से पदार्पण हुआ राजनीति के अंदर जेई साहब का। जेई साहब पब्लिक हेल्थ के अंदर जेई हुआ करते थे इजराइल चौधरी, मोहम्मद इजराइल, दोनों नाम उन्हीं के हैं। कुछ लोग उनको इजराइल चौधरी कहते हैं, कुछ उनका नाम मोहम्मद इजराइल बोला करते हैं। तो इधर से सफर शुरू हुआ राजनीतिक में। इनका वो जेई की नौकरी करते भी रहे कुछ समय तक तो, और इधर अपने पिता चौधरी जलेब खान का सारा जो सियासी सिस्टम था वो सारा संभालते रहे। कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ इजराइल चौधरी देखा करते थे। 2014 का चुनाव आ गया। 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बतौर पारितोषिक चौधरी जलेब खान को टिकट भी दे दिया कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का। 2014 में चौधरी जलेब खान चुनाव हार गए। 2014 में वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल जीती थी। उसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव से पहले ही बाबा जलेब खान का इंतकाल हो गया और मरहूम जलेब खान के स्थान पर उनके बेटे जेई साहब यानी कि इजराइल चौधरी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। उनको विधानसभा का टिकट मिला 2019 में, चुनाव हार गए। 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में फिर टिकट मिला उनको कांग्रेस पार्टी का और चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। और हथीन के अंदर बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना जीत का, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन हुआ करता था वो हमेशा बहुत कम हुआ करता था।
30-32 हजार 35 हजार वोट के आसपास चुनाव का उनका मार्जिन था इजराइल चौधरी का। नाजिम कह रहे हैं कि हम 3 पीढ़ी से कांग्रेसी हैं। हालांकि नाजिम युवा है, यंग है, अपना कारोबार भी करते हैं, दिल्ली में उनका फ्लैट भी है, उनका कांग्रेस के बड़े नेताओं के आना जाना भी है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में कांग्रेसी हुए वो जरूर, क्योंकि चौधरी जलेब खान पहले इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे। 1993 का दौर था, 1993 हरियाणा के अंदर सरकार थी चौधरी भजन लाल की। लोकदल पार्टी ने हरियाणा के अंदर आंदोलन किया था और उस समय चौधरी जलेब खान जेल भी गए थे, जिला परिषद के मेंबर भी हुआ करते थे तब। चौधरी जलेब खान के बेटे इजराइल चौधरी ने उनका सियासी जो कारवां संभाला, तो फिर आप कह लें कि जैसे जलेब खान जी के साथ में पॉलिटिकल असिस्टेंट हुए जई साहब इजराइल चौधरी, तो जब इजराइल चौधरी राजनीति के अंदर मुख्य धारा के हो गए, विधायक बन गए, और उससे पहले तो फिर उनका राजनीतिक जो आप उनको असिस्टेंट कह लीजिए, आप उनका सहायक कह लीजिए, आप उनका कर्ता धर्ता कह लीजिए, तो नाजिम बने। इजराइल चौधरी जो हैं उनके 2 निकाह हुए हैं, यानी कि 2 शादी की हैं उनकी। एक धर्मपत्नी उनकी हथीन विधानसभा क्षेत्र का ही गांव है जराली, तो जराली की उनकी धर्मपत्नी है, अख्तरी उनका नाम है, और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम एजाज चौधरी है और छोटे बेटे का नाम नाजिम चौधरी है। तो ये नाजिम चौधरी जो है इजराइल मोहम्मद की पहली पत्नी के छोटे पुत्र हैं। इजराइल मोहम्मद जी का दूसरा जो निकाह हुआ वो पुनाना विधानसभा क्षेत्र का गांव है बीसरू, और बीसरू की बेटी है हिना। हालांकि हिना दिल्ली में पढ़ी भी हैं, तो उनका दूसरा निकाह हिना के साथ हुआ। उनके साथ में उनकी जो संतान है इजराइल मोहम्मद की, वो लड़की संतान है, यानी कि ये उनका पारिवारिक कुर्सी आप कह लीजिए। चौधरी जलेब खान के एक बेटे यानी कि इजराइल चौधरी सियासत के अंदर है, और दूसरे बेटे उनके डीएसपी साहब हैं, डिप्टी जेलर हैं वो। आज जब नाजिम चौधरी जब अपने सारे दर्द को बयां कर रहे थे, तो उस बयां दर्द के अंदर वो डीएसपी साहब का नाम भी कह रहे थे। अब बात आ जाती है कि नाजिम चौधरी की आखिर 30 पीड़ा है क्या। आप इस वीडियो में सुनिए, मैं भी सुनवा देता हूं। नाजिम कह रहे हैं कि जो फेसबुक पर पोस्ट की थी वो मैंने की थी। जी देखिए, राज्यसभा चुनाव जैसे हुआ है उसमें 9 एमएलएज की बात आ रही है। 5 एमएलएज ने क्रॉस वोट किया है, जिसमें एक मेरे पिताजी का भी नाम है, और 4 एमएलएज के वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर्स हुए हैं, उनके नाम अभी तक आए नहीं। तो मेरे पिताजी का नाम खुल के आ चुका है, और काफ़ी सारी बातें ऐसी हुई हैं जिससे नज़र आ रहा है कि आज मेरे घर पे जो ज़िले के डीसीएसपी थे वो भी ईद की बधाई देने आए। आपको भी पता है कि विपक्ष के एमएलए के यहाँ कोई नहीं आता, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और इसी तरह की बातें। मैंने उनको पूछा कि आपने क्रॉस वोट किया है, तो उन्होंने मुझसे मना किया। फिर मैंने उनकी फेसबुक पेज से एक पोस्ट डाली कि नहीं, हमने ये क्रॉस वोट नहीं किया है। वो पोस्ट उन्होंने नहीं डाली थी, मैंने डाली। वो पोस्ट ये थी कि मोहम्मद इजराइल ने, मैं आपको ये पोस्ट भी दिखाता हूं, आप देख लीजिए कि इसके अंदर मोहम्मद इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि मैंने कोई धोखा नहीं किया कांग्रेस पार्टी के साथ में, कांग्रेस को वोट दिया है, कोई वोट क्रॉस नहीं किया, कांग्रेस के साथ हैं। और इसके साथ जो फोटो शेयर किया गया है वो भारत जोड़ो यात्रा वाला वो फोटो है, जिसके अंदर राहुल गांधी है एक बीच में, एक साइड इजराइल मोहम्मद है और एक साइड पे चौधरी उदय भान है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। इसी फोटो को वायरल किया था नाजिम चौधरी ने। कह रहे हैं कि ये फोटो और ये पोस्ट मैंने की थी, लेकिन आपके साथ में उसी दिन देश रोजाना ने रहस्योद्घाटन किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी बात हुई चौधरी इजराइल से। पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन दूसरी कॉल पर उन्होंने कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। इस बात को कोट कर रहे हैं आज नाजिम चौधरी कि वो पोस्ट मैंने की थी। नाजिम कह रहे हैं कि पिताजी ने मुझे कहा था कि मैंने वोट क्रॉस नहीं किया, और नाजिम को लगता है कि पिताजी ने उनके साथ ये छल कर दिया, अब्बा जान ने उनके साथ ये ठीक नहीं किया। अगर उनको बता देते तो शायद और परिस्थिति होती। नाजिम यूथ कांग्रेस के अंदर आजकल प्रदेश के सचिव हैं, और कह रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने बड़े मीडिया संस्थानों के साथ दिल्ली के अंदर जो बातचीत की है, उस बातचीत में कहा है कि मुझे ये बोला गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई चेयरमैन या कोई पद दे दिया जाएगा। ये भी अंदाज है इनका। एक भी कहा गया है कि मेरे फादर तो कांग्रेस में एमएलए हैं, उनको तो टेक्निकली बीजेपी कोई पोस्ट दे नहीं सकती है।
तो मुझे पोस्ट का लालच दिया गया कि मुझे स्टेट में किसी चीज़ का चेयरमैन बना दिया गया। मैंने उन लोगों को मना कर दिया। लेकिन नाजिम कह रहे हैं कि 5 पीढ़ी से समाज और राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, तीसरी पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। चलिए, चौधरी जलेब खान ने भी कांग्रेस से चुनाव तो लड़ा और इसके अलावा कांग्रेस को समर्थन भी दिया, कांग्रेस की सरकार को। लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा था पिछले काफी समय से, वो ये बताने के लिए काफी था कि हथीन के विधायक चौधरी इजराइल के दिलो दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कभी उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन जब वोट क्रॉस हो गया तो उसके बाद सारी बातें जरूर आने लगी कि हुड्डा साहब मसलन उनका टिकट नहीं चाहते थे, चौधरी हर्ष कुमार का टिकट चाहते थे। लेकिन एक बात यहां जरूर जोड़ देंगे, जिस प्रकार की 2024 में तैयारी थी इजराइल मोहम्मद की, अगर कहीं ऐसा हो जाता कि उनको कांग्रेस का टिकट ना मिलता, कांग्रेस की पर्ची अगर ना मिलती, तो शायद इजराइल मोहम्मद, चौधरी इजराइल एक बार फिर चुनाव मैदान में होते, वो कोई और सिंबल होता या फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ते। आप इस बात को निश्चित मान लीजिए। कभी अगर इजराइल मोहम्मद से बात होगी तो हम आपको ये बात जरूर करवाएंगे। ये भी तो कांग्रेस खून में कह लीजिए। मैंने कई बार आपसे वीडियोस शेयर की हैं और मैंने उनसे कहा है कि सियासी दल आजकल जैसे राजनेताओं की एक धर्मशाला बन चुके हैं। धर्मशाला पुराना शब्द हुआ करता था, आजकल आप 5 स्टार होटल या 5 स्टार रेस्ट हाउस कह लीजिए। राजनेताओं को अगर अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो आप मान लीजिए कि जिनके पास धन बल जनबल हुआ करता है वो किसी भी तरह से मैदान में कूद जाते हैं। उनके लिए जो कस्मे वादे, एक पुराना गाना है, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, तो ये चुनाव के लिए कोई मायने नहीं रखते कि उनके सियासी दल कौन सा है और उन्हें क्या करना है। लेकिन अब नाजिम कह रहे हैं कि क्योंकि पिताजी ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, अपना वोट क्रॉस किया है, राहुल गांधी के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा है नाजिम का। लेकिन इस मसले को भी मेरी कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी। वो कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि ये कुछ नहीं है। आपको बताता चलूं कि खासकर इसी पलवल जिले की राजनीति के अंदर ही ऐसा पहले भी हुआ है कि जब पिता और पुत्र 2 अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे हों। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं चौधरी उदय भान। मनोहर पार्ट 1 की सरकार की बात आपसे कर रहा हूं। मनोहर पार्ट 1 की सरकार के अंदर होडल के अंदर चौधरी उदय भान के 2 बेटे, दोनों पार्षद बन गए थे, एक राजगोपाल और दूसरे उनके बेटे देवेश। राजगोपाल भारतीय जनता पार्टी में जा करके और बीजेपी के समर्थन सहयोग से नगर परिषद होडल के चेयरमैन रहे। पिता कांग्रेस के अंदर थे, पुत्र भारतीय जनता पार्टी में हो गए। और उसके बाद जब एक दिन ऐसा आया, समय जब ऐसा बदला, जब यानी कि 2019 का चुनाव जब आ रहा था और इससे पहले ही राजगोपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, उनको चेयरमैन पद से जब हटाया जा रहा था, तो देवेश और राजगोपाल एक हो गए थे। पिताजी की छत्र छाया में पहुंच गए थे राजगोपाल और उसके बाद सब चला जो सियासत में जो हुआ करता है। भविष्य क्या होगा कह नहीं सकते। एक उदाहरण है कि ऐसा हो चुका है। इधर अगर कह रहे हैं नाजिम चौधरी, लेकिन नाजिम एक कदम आगे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो तो अपने पिता को, इजराइल मोहम्मद को बेदखल कर रहे हैं या खुद बेदखल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार अपनी माँ से मिलने जाऊंगा और उसके बाद उस घर में नहीं जाऊंगा। वैसे नाजिम दिल्ली, मैंने आपको बताया, रहते हैं दिल्ली, उनका निवास भी है। अगर इसे 2 पहलू हैं। एक तो जो सियासी लोग कह रहे हैं, सियासी लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं, सदा सधाया सौदा है, सदी सदाई चाल है। लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है, अगर इतना ही भावनात्मक हैं, इतने ही नाजिम भावुक हैं, फिर ये राजनेताओं के लिए बड़ा संदेश है। अगर आप इस प्रकार के फैसले लेंगे तो फिर आपके क्षेत्र की जनता तो छोड़िए, आपके परिवार के लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। क्या लगता है आपको नाजिम का? क्या वाकई इतने इमोशनल हैं? क्या वाकई पिता से बेदखल होकर के या पिता के इस फैसले से इतने ज़्यादा आहत हैं जो वो कह रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने? और या फिर इसके अंदर कोई चुनावी शतरंजी चाल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।